आज बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह क्या क्या जीवन में कर सकता है और किस प्रकार की सफलता आपको दे सकता है। राहु की अंतर्दशा, महादशा और राहु का राशि परिवर्तन में हमें किस किस चीजों का सावधानी बरतना चाहिए, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो का टाइटल है राहु आपको देने आया, आप क्या लोगे, सफलता या असफलता। देखिए, राहु जब भी आता है वो अपने संग दो बॉक्स लेके आता है, दो डिब्बे लेके आता है, दो थैले लेके आता है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। जो सफलता वाला बॉक्स होता है उसमें नई चीज को क्रिएशन करना, अपने कार्य में महारत हासिल करना, अपने सपनों को पूरे करना, एक दूसरे के लिए आइडियल बनना, हर मामले में आगे बढ़ते चले जाना। जो सकारात्मक पॉइंट पे असफलता वाली बात करें, ओवर थिंकिंग, भय लगना, किसी नशे में एडिक्ट होना, फालतू का समय वेस्ट करना, बहस करना, धर्म विरोधी होना, खान पान अशुद्ध हो जाना, घर में कलह करना, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा, फालतू का कर्ज लेना, ये सब चीजें जो हैं वो असफलता के बॉक्स उस थैले में होती हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पुनः निवेदन, मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका प्रिय एस्ट्रो एसएस बघेल पुनः आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ज्योतिषीय परामर्श के लिए दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि असफलता और सफलता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप कहीं भी मेहमानी में गए और आपको शुगर है, आपको डायबिटीज है, आपको मधुमेह रोग है, सामने वाले व्यक्ति ने आपको दो प्लेटें बढ़ाई, एक में मिष्ठान रखा है, स्वीट्स, और एक में नमकीन से बनी हुई चीज, नमकीन और समोसे वमोसे रखे हुए हैं। अब दोनों प्लेटें बढ़ाई, अगर आपने मिष्ठान उठा के खा लिया तो वो आपके लिए जहर है। स्वाद उस समय अच्छा लगेगा लेकिन आपका शुगर का लेवल, डायबिटीज का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार से राहु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं और खास करके अपनी अंतर्दशा महादशा में, वो दो चीजें आपकी तरफ बढ़ाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। चुनाव करना आपका कार्य है कि आप कौन सी चीज को चुनाव करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, मेरी पुरानी वीडियो में भी आप देखिएगा, सुनिएगा, राहु से संबंधित जो वीडियो में अक्सर कहता हूं कि राहु की कृपा उस व्यक्ति पे भी है जो रोड पे पड़ा हुआ है व्यक्ति, और जो नशे में धुत है, जिसको अपने कपड़े का होश नहीं है, उस पे भी कृपा है। लेकिन राहु की निगेटिव कृपा है, असफलता वाली कृपा है। और जो व्यक्ति अपने चार्टर्ड प्लेन से जा रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति अपने चार्टर्ड प्लेन से जा रहा है, जिसको करोड़ों रुपए उसके पास में पड़े हैं, उसको खुद नहीं मालूम कि मेरे पास कितना धन है, तो उस पर भी राहु की कृपा है, लेकिन उस पर सफलता वाली कृपा है, क्योंकि वो दोनों पैकेज संग में देता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमें चुनाव करना है कि हमें कौन सा बटन बंद करना है, कौन सा बटन ऑन करना है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से और बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 17 साल पहले की बात है। मैं कहीं वर्क करता था, कहीं मेरी ट्रेनिंग थी, तो मैं गया, 3 स्टार होटल था उस समय। 3 स्टार होटल की वैल्यू बहुत थी, अब वो 5 स्टार हो गया। उस जगह का नाम नहीं बताना चाहूंगा। गर्मी का मौसम था, मैं कमरे में अंदर घुसा। कमरे में घुसने के बाद में वहाँ का जो सर्विस देने वाले भैया थे, उनने एसी स्टार्ट कर दी। एसी स्टार्ट कर दी और मैं चले गया, वो चले गए।
अब क्या हुआ, रात का लगभग 1 डेढ़ बजा और एसी से पूरा कमरा बिल्कुल ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। अब वो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद में अब मैं पूरे कमरे में बटन ढूंढता घूमूं। रिमोट उठाया, मुझे रिमोट चलाने का इतना मालूम ही नहीं था, तो टेम्परेचर घटाने की जगह मैंने बढ़ा दिया। अब कमरा बहुत ठंडा, बाहर निकल रहे तो बहुत गर्मी। राजस्थान की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने काउंटर पे फ़ोन किया, जो रेफिनेशनल काउंटर होता है, वहाँ फ़ोन ना पिकअप हो। नीचे गया, काउंटर पे कोई था नहीं। तो पड़ोस में एक भाई साहब थे, वो निकले। उनको मैंने पहले नॉक करा था, लेकिन उठे नहीं, थोड़ी देर बाद उठ गए, फिर वो निकले। उनको मैंने बुलाया तो क्या, जो बेड था, बेड के पड़ोस में ही एक बटन था, उस बटन को दबाना था। तो 17 साल पहले की मैं घटना बता रहा था आपको। इस घटना से मेन रीजन क्या निकल के आता है, जो मैं आज आपको यहाँ पे जोड़ के बताना चाह रहा हूँ, उसका कारण ये है कि राहु की महादशा में लोग या अंतरदशा में सही बटन का चुनाव नहीं करते। उनको सही बटन, जैसे मैंने रिमोट का बटन माइनस की जगह पर प्लस को दबा दिया, वो चीजें बढ़ती चली गई जो मेरे बॉडी के अनुकूल नहीं थी। इसी प्रकार से राहु एक बहुत बड़ी एनर्जी है। आप जितने भी दरबार देखते हो जहां पे भूत प्रेत खेले जाते हैं लोगों पे, वहां पे भी उनकी कुंडली उठा के देख लेना, राहु से तरफ दिक्कत आएगी। घर के अंदर संतान नहीं हो रही, राहु की तरफ से दिक्कत आ रही है। ठीक है, घर के अंदर कलह हो रहा, राहु की तरफ से दिक्कत आ रही है। कोई बंदा परिवार का एडिक्ट हो रहा है किसी नशे का, ठीक है, तो वहां पर भी राहु से संबंधित दिक्कत आ रही है। कोई व्यक्ति अब बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है, आईएएस पीसीएस अधिकारी बनना है, नेता बनना है, लीडर बनना है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा एक्टर बनना है, या अपने जीवन में कोई व्यक्ति बहुत सफलता से आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाहे भले इसकी स्पीड स्लो हो, तो वहाँ राहु की कृपा है। तो सबसे मेन चीज क्या है, राहु की जो रूप है वो मैं आज बताना चाहूंगा। कुंडली के अंदर 12 भाव, ठीक है, 12 भाव और 12 राशि। राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि 24 तरीके से वो आपके ऊपर प्रहार कर सकता है। हर राशि में, हर नक्षत्र में इसके रोल में काफी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब क्या करना है कि राहु से हमें सफलता प्राप्त करना है। सर्वप्रथम राहु की महादशा के अंदर आप अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो कम से कम करिएगा, लिमिट बढ़ करिएगा। अगर आप किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो उसको आप कंट्रोल में लेके आइएगा। तीसरा पॉइंट, राहु की महादशा में आप जो है सुबह उठ के मेडिटेशन करना आपके लिए अति आवश्यक है। चौथा पॉइंट, राहु की महादशा में महीने में कम से कम 2 बार आपके आसपास जो भैरव जी का मंदिर है वहां जाइएगा, चौमुखी दीपक जलाइएगा, ठीक है, सरसों के तेल का, और बाबा भैरव जी का जो मंत्र है ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 10 से 15 मिनट जाप कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राहु की महादशा में आप एक बात ध्यान रखिएगा, राहु की जो एनर्जी वो मस्तिष्क पे बहुत तेजी से काम करती है। तो राहु की एनर्जी में आपने जो लेबर होती है, और जो खास करके लूले लंगड़े अपाहिज लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, उनकी कभी भी मजाक नहीं बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट, राहु की महादशा को पॉजिटिव करने के लिए आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइएगा। कुंडली के एनालिसिस में मैं बता रहा हूं, राहु आपके लगन में बैठे हो, राहु आपके चतुर्थ में बैठे हो, राहु आपके लाभ भाव में बैठे हो, राहु आपके दसम भाव में बैठे हो, राहु आपके नवम भाव में बैठे हो, राहु आपके पंचम भाव में बैठे हो, राहु आपके छठे भाव में बैठे हो, या इवन राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हो। इन भावों की शांति करवाने से पहले आप अपनी कुंडली को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। अब इन भाव में से भी और भाव अगर फिल्टर कर लें तो थर्ड भाव हो गया, 11वां भाव हो गया, ठीक है,
नवम भाव हो गया, दसम भाव हो गया, लगन हो गया, पंचम हो गया। यहाँ तो बिल्कुल ही करवाने से पहले पूरा ऐसा समझ लो, पूरी इंक्वायरी कि राहु किस नक्षत्र में बैठा है, राहु जिस घर में बैठा है उसका मालिक कहाँ बैठा है, ठीक है, राहु की कितनी डिग्री है यानी अंश बल, राहु के संग में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, राहु पर किस ग्रह का दृष्टि है, राहु के एक घर आगे और राहु के एक घर पीछे कौन सा ग्रह बैठा है, राहु जो है वो लगन का मित्र है या शत्रु है, ठीक है, लगन की क्या अवस्था है, कुंडली में चंद्रमा की क्या अवस्था है, सूर्य की क्या अवस्था है, और पंचमेश और लग्नेश की क्या अवस्था है, ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और उसके संग संग एक और सवाल आता है कि ये जो कुंडली है स्त्री की है या पुरुष की है, फीमेल की है या मेल की है, मेल की है तो मेल क्या काम कर रहा है, और फीमेल की है तो फीमेल क्या काम कर रही है, ये भी चीजें देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे किसी फीमेल की कुंडली में राहु की महादशा आ गई और वो अपने घर में ही रहना चाहती है, आगे कुछ नहीं करना चाहती है, ठीक है, अपने बस बाली बच्चे और सब कुछ है, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में तुरंत राहु की शांति होना चाहिए, क्योंकि राहु आउट ऑफ रेंज जाकर सोचता है, तो जब वो आउट ऑफ रेंज जाएगी तो घर की स्थिति भी कर जाएगी। तो अवस्था, जिसको ज्योतिष में एक सूत्र दिया गया, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही राहु की शांति बनना क्या है आज की डेट में, जिसके बाद कुंडली अरे राहु की महादशा अंदर था, शांति करवा जो करवा, नारियल दाब दो, ये कर दो वो कर दो, तो कोई भी उपाय, कोई भी टोटका, कोई भी मंत्र जाप, राहु की एनर्जी, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी आपको एग्जाम्पल और बता रहा हूं, अभी जल्दी में एक कनाडा की मैंने कुंडली देखी और जिनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा, जब कुंडली देखी तो सितारे बहुत बढ़िया, राहु की महादशा में गुरु का अंतर, कुंभ लग्न की कुंडली, ठीक है, और राहु नवम भाव में। मैंने कहा साहब ये तो उनका योग आ गया बहुत बढ़िया, गोचर भी बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गोचर उनका। जब मैंने कुंडली देखी तो मैंने कहा साहब आपने गाड़ी उड़ी कर दी, बोले हाँ खरीदी है, बोले मकान वकान, बोले सब रेंटल और सब EMI ये सब कुछ चल रहा है, और वहां दिखाई पड़ रहा है कि करोड़ों रुपए अकाउंट में होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि ऐसा, जब ये महादशा आपकी स्टार्ट हुई तो आपने क्या क्या करा, बोले कि ऐसा उनके समझ में आ गया, तो हमने ऐसे ऐसे करके शांति पूजा करवा ली। यानी कि जो राहु आपको करोड़ों रुपए देने वाला था उसको आपने शांत कर दिया साहब, क्या कह सकते हैं। तो राहु की शांति से पहले इन चीजों का भाई बिल्कुल ही जांच परख होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और राहु की महादशा में एक गलती और होती है, क्या होती है, राहु की महादशा में जैसे आप 9 से 5 जॉब कर रहे हो, या सुबह जाते हो शाम को आते हो, फिर उसका अपना मोबाइल देखा, बच्चे देखे, ये देखा वो देखा, इन चीजों में ही आप उलझ गए, ठीक है, उलझना नहीं है, आप जिम्मेदारी पूरी निभाओ, जिम्मेदारी पूरी निभाने के बाद में जो समय बचता है उसको 2 भागों में बांट दो। पहला भाग अध्यात्म, मेडिटेशन, मंत्र जाप। दूसरा भाव, अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम करना चाहते हैं, या कोई आप डिजाइनर हो, या कोई आप मिस्त्री हो, कारीगर हो, या कोई भी चीज, जो भी चीज आपको पसंद है, जो नैतिक है, अच्छी है, उस पर आप जो है कार्य करना शुरू कर दो, दिमाग को खाली मत होने दो। और कभी कभी ये होता है राहु की महादशा में एकदम काम आ गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया, ऐसे में आपको क्या करना है, राहु के एनर्जी को इनहेल करने के लिए 2 कार्य हैं। या तो किसी आप पिकनिक प्लेस पे घूमने चले जाइए, आध्यात्मिक प्लेस पे घूमने चले जाइएगा, या आप जो है बाय प्लेन आप थोड़ा ट्रेवल कर दीजिएगा, 100 200 500 किलोमीटर का कहीं रिश्तेदारियां बाय प्लेन। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, अगर इसमें भी अगर आपको लगता है, कहने का तात्पर्य कि इसके लिए सक्षम नहीं है, या मतलब परिस्थिति वैसे नहीं बन रही है, और आपका एकदम काम ठंडा हो गया, या एकदम ऐसी स्थिति आ गई, या जॉब से कुछ दिनों के लिए हो गया, तो ऐसे में आप क्या करिए, किसी भी मंदिर में जाके ब्रह्म मुहूर्त में, जो सुबह का समय होता है सूर्य उदय होने से पहले, मंदिर की साफ सफाई में कुछ समय दे दीजिएगा।
लगातार 2 4 5 10 दिन 20 दिन, फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में आपको जबरदस्त चमत्कार आपको मिलेंगे। राहु की लास्ट में मैं आपको एक रेमेडी बताने जा रहा हूं। अगर इस रेमेडी को आपने कर लिया तो राहु से आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे, लेकिन फल उन्हीं को मिलेंगे जो सकारात्मक है, जिनको मैंने रूलिंग बताई है उन रूलिंग को अगर आप फॉलो करते हैं तो। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूं। राहु अगर लगन में बैठा हुआ है तो आप अपने मस्तिष्क को शांत रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि मेडिटेशन कीजिएगा, कोई भी चीज की ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ठीक है। और पंचम भाव को अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। राहु अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो अल्कोहल या गलत चीजों का खाना अब बंद कर दीजिएगा। रात को लेटने से पहले पेस्ट करके दांत जी सफा करके आप लेटिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं उनसे जुड़ी हुई चीज आप मंदिर के अंदर महीने में एक बार डोनेट कीजिए, लेकिन मंदिर के अंदर करिएगा, चढ़ावा दीजिएगा, ठीक है। राहु अगर थर्ड भाव में बैठा हो तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपने सबसे पहली चीज क्या है, आपने क्या करना है, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध करना है, अपने आस पड़ोस के लोगों से अच्छे संबंध करना है, ठीक है, जिससे आपका भाग्य साथ दे। तो पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि थर्ड भाव में जो राशि बनी हुई है, थर्ड भाव में जो राशि बनी हुई है वो चीज, जैसे अगर थर्ड भाव में 3 नंबर राशि है तो क्या हुआ, हरी इलायची हनुमान जी को आप समर्पित कर दीजिएगा। थर्ड भाव में मान लीजिए 4 नंबर राशि बनी हुई है तो आपने क्या करना, दूध शिवलिंग पे आप अर्पित कीजिएगा। थर्ड भाव में अगर 5 नंबर राशि बनी हुई है, ठीक है, तो प्रत्येक संडे को गुड़ आप गाय को खिलाइएगा। जो थर्ड भाव में राशि है उसके अनुसार जो चीजें हैं वो आप काम करिएगा। फोर्थ भाव में अगर राहुदेव बने हुए हैं तो ऐसे में कोशिश करिएगा कि जहां आपका रह रहे हैं तो अपने घर से दूर, माँ से थोड़ा दूर जाके आप अपना काम धंधा शुरू कीजिएगा। क्योंकि कहने में थोड़ा सा गलत लगता है, लेकिन अगर फोर्थ हाउस में राहु हैं और अगर आपने काम धंधा शुरू किया और अगर आप काम धंधा आपका पिकअप पकड़ा तो आपका माँ का लंबा साथ नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए दूर जाइएगा, दूर से कार्य कीजिएगा, आइएगा, माँ की सेवा कीजिएगा, माँ का विशेष ध्यान रखिएगा। जीवन में वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, मान सम्मान आपको बहुत मिलेगा। राहु पंचम भाव में अगर हैं तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर क्या कार्य कीजिएगा, प्रत्येक बुधवार या शनिवार को एक नियम अपना लीजिएगा, एक गोला लीजिएगा, उस गोले में छेद कीजिएगा, आटा और चीनी मिलाकर किसी भी जमीन में दाब के आइएगा, ठीक है। और थोड़ी ऊंची जगह हो जिससे चींटियां उसको खाने लगें। ये काम आप करिएगा, जिससे पेट से संबंधित रोग, विद्या से संबंधित दिक्कतें परेशानी या संतान से संबंधित दिक्कतें परेशानी आपकी सॉल्व होंगे। छठे भाव में अगर राहु देव है, ठीक है, तो छठे भाव में जब भी राहु देव है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि लगन में जो राशि आ रही है, पंचम भाव में जो राशि आ रही है, इन भावों को मजबूत कीजिएगा। फिर छठे भाव के राहु को आप छेड़िएगा या उसकी एनर्जी को बढ़ाइएगा। अगर आपने लगन और पंचम भाव को मजबूत कर लिया तो छठे भाव को अब आपको क्या करना है, छठे भाव को राहु को मजबूत करने के लिए आप भैरव जी का मंदिर नित्य जाने का शुरू कर दीजिएगा। सप्तम भाव के अंदर अगर राहु देव बैठे हुए हैं तो सर्वप्रथम आपको पहला नियम ये अपनाना है कि दाम्पत्य जीवन आपका खराब ना हो और आपके कहने का था अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं उसमें खराबी ना है। तो आप अपना ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन कीजिएगा कि दोनों लोग व्यस्त रहें, ज्यादा से ज्यादा काम करें, बहुत कम मुलाकात हो। कम मुलाकात होने का मतलब एक ही जगह पे, एक ही शॉप पे, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन सब काम में व्यस्त हैं, ठीक है। शाम को मिले आधा पौना घंटे के लिए, अगर ज़्यादा समय एक्सपेंस हुआ, ठीक है, वहीं पे विरोध पैदा हो जाएगा, पहला काम। दूसरा काम क्या है, ऐसे में दोनों लोगों को चाहे दाम्पत्य जीवन में चाहे वैसे में राधा कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पर गुलाब का इत्र चढ़वाना चाहिए और क्या बोलते हैं सफ़ेद मिठाई का भोग लगा के और गरीब कन्याओं में बांटना चाहिए। अब बात करते हैं अगर अष्टम भाव में राहुदेव है तो अष्टम भाव में राहुदेव हैं तो फिर इसको क्या करना चाहिए, अष्टम भाव में राहुदेव जब हों तो ऐसे में आप जो भी समय बचे वो रिसर्च में लगाइएगा, अध्यात्म में लगाइएगा, फालतू कहीं नहीं समय देने का, रिसर्च में लगाइएगा, ठीक है। खान पान बिल्कुल शुद्ध रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेडिटेशन आपका कंपलसरी हो जाता है। नवम भाव में राहुदेव है तो हर 3 महीने के अंदर जो भी आपके कुलदेवी देवता हैं या जो सिद्धपीठ है वहाँ जाकर दर्शन कर आइएगा, वहाँ समय थोड़ा बिताइएगा। दसम भाव में राहुदेव हैं तो कर्जा देने से पहले और कर्जा लेने से पहले 100 बार सोचिएगा, ठीक है। और अपने कार्य क्षेत्र में एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्री,
अगर कोई गलत चीज़ें फैलती हैं आपके संग में या गलत रिलेशनशिप बनते हैं, तो वो आपको क्या बोलते हैं, चौपट के द्वार तक, चौपट का मतलब क्या, सब कुछ खत्म होने के द्वार तक आपको पहुंचाने में सक्षम होंगे। ठीक है। 11वें भाव में अगर राहु देव है तो सर्वप्रथम संतान, पेट से जुड़ी हुई दिक्कतों परेशानी अगर जरा सी भी होती है तुरंत उसको सॉल्व कीजिएगा, कुंडली विश्लेषण करवाइएगा, डॉक्टर के पास लेके जाइएगा। और 11वें भाव में राहु देव है तो अपने पैरों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो तुरंत डॉक्टर दिखाइएगा। साथ ही साथ 11वें भाव में राहु देव है तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वो ये है कि महालक्ष्मी जी की आराधना जितनी आप करेंगे उतना आपके लिए सर्वोत्तम रिजल्ट मिलेगा। 12वें भाव में राहु देव है, 12वें भाव में राहु देव है तो यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा कि जितने भी निम्न तबके के लोग हैं, जैसे ड्राइवर हो गए, नॉर्मल रिक्शा चालक हो गए, ठीक है, या लूले लंगड़े अपाहिज या कोड़े भिखारी हो गए, इन लोगों की प्रत्येक अमावस्या पे आपको मदद करनी ही करनी है आजीवन। तो ये काम आप करिएगा। अच्छा, एक और चीज लास्ट में मैं आपको एक सूत्र और बताना चाह रहा हूं। राहु की महादशा, अंतरदशा या राशि गोचर परिवर्तन, या राहु द्वितीय भाव में बैठा है, राहु चतुर्थ भाव में बैठा है, पंचम में बैठा है, ठीक है, या राहु अष्टम भाव में बैठा है, या राहु क्या बोलते हैं अपने बैठा हुआ द्वादश भाव में या लाभ भाव में। तो अक्सर आपने सुना होगा कि राहु भाई बहुत कुछ देता है लेकिन राहु से लोग ले नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे जब मैंने रिसर्च किया तो एक बहुत बड़ा कारण निकल के आया। वो कारण क्या है कि राहु की महादशा, अंतरदशा, ये सब चीजें आने से पहले आपने अपने एस्ट्रोलॉजी से पता कर लिया तो आपके आसपास 12 ज्योतिर्लिंग में से, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, कोई भी ज्योतिर्लिंग हो तो वहां जाकर आप अपने पितरों का तर्पण करें, या गया में जाके तर्पण करें, या हरिद्वार जाके शांति कुंज में तर्पण करें विधिवत तरीके से। पहला काम ये करें। दूसरी चीज, राहु की महादशा आपके लिए अच्छी जाए तो आपकी कुंडली का जो अग्निकोण है, मतलब कुंडली सॉरी, आपके मकान का जो अग्निकोण है, यानी कि ईस्ट यानी पूरब और दक्षिण यानी साउथ, उस कॉर्नर में अगर पानी है, ठीक है, या पानी से संबंधित लैट्रिन बाथरूम है, पानी से संबंधित कोई भी आइटम है, या वहां पे गड्ढा है, ठीक है, तो उसको तुरंत से कई भाई का अगर सही नहीं करवाएंगे तो जीवन में पैसा खत्म। ईशान कोण, मकान का ईशान कोण यानी कि पूरब और उत्तर का जो कॉर्नर है, वहां पे लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट बनी हुई है, ठीक है, या इवन किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो ये कैंसर की तरफ, ब्रेन हेमरेज की तरफ, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम की तरफ, लीवर कैंसर की तरफ ले जा सकता है। यही अग्निकोण का ले जा सकता है। इन दोनों कोणों को सही कीजिएगा। साथ ही साथ एक काम और करिएगा, जो राहु का मकान के अंदर वास्तु में स्थान होता है वो होता है आपका पश्चिम और दक्षिण का कोना, नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मेरी बात को समझिएगा, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है? साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि जीवन में सभी प्रकार की दिक्कतों को आपने वेलकम कर लिया। अगर वहां पर गेट है, लैट्रिन है, सेप्टिक टैंक है, नल लगा हुआ है, एंट्रेंस है, ठीक है, या वो कोना में गड्ढा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, वो सब सही कर लीजिए, वरना राहु आपको जीवन में जो भी ज्योतिष शास्त्र बता रहा है वो सब कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर ये प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जीवन में आगे बढ़िएगा। इसी उद्देश्य के साथ में यहाँ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए आप चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। राहु देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो।